ओम शांति। आइए सुनते हैं सभी दर्शकों, भाई बहनों और माताओं। देखो, बहु इस संगम युग पर, पुरुषोत्तम युग पर शिव आए हैं, पधारे हैं, और उनकी महिमा सुनो और अपने समय को सफल करो। ऐसा दिन बहुत ही भाग्यशाली होता है। ये सभी हम दर्शकों को जो भी देख रहे हैं, सभी के बड़े भाग्य की बात है जो ये समय आया है। सुनते हैं कि देखो, शिव शिव का नाम जपने से, भजन करने से आपका कितना भी बड़ा संकट हो, सब पार हो जाता है। ये पक्का पार कर देते हैं। और जब भजन हम सभी लोग करते हैं तो हर संकट, हर परेशानी, दुख दूर हो जाते हैं। तो पक्का हमें निश्चय करना है कि जब भजन करने से हमारे सब संकट दूर हो जाते हैं और हमारा समय भी समर्थ हो जाता है, वो पार भी कर देते हैं। हमें प्रयास भी करना चाहिए कि हम अपने व्यर्थ समय को ऐसी बातें सुने। और भगवान शिव से बड़ा कोई नहीं है। इस घोर कलयुग, काली रात्रि में, अंधियारे में, जब सभी आत्माएं काली हो जाती हैं, लोहे के समान हो जाती हैं, मनुष्य मनुष्य के काम नहीं आता है, मनुष्य की ईर्षा मनुष्य को ही खा जाती है। किसी को ऊंचा उठते हुए देखते हैं, समर्थ होते हुए देखते हैं, तो उनको आपस में जलन होती है। तो इसलिए शिव की महिमा जब सुनोगे, शिव को अपना बनाओगे, यही व्यर्थ संकल्प दूर करने के लिए शिव पिता आज आया हुआ है। कल महाशिवरात्रि है। ये नव वर्ष पे, महाशिवरात्रि पे शिव बाबा काली से उजाली रात बनाने आए हैं। तो महाशिवरात्रि कब और क्यों मनाते हैं, ये हम सभी लोगों को मालूम होना चाहिए। महाशिवरात्रि माना कि शिव का जन्म जयंती, जब हम सभी किसी जयंती और जन्म मनाते हैं, जैसे अपने पुत्र की या अपनी पुत्री की जन्मदिन मनाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? बर्थडे कहते हैं। भले ही वो 12 बजे रात को जन्म हुआ हो, लेकिन फिर भी हम बर्थडे ही कहते हैं उसको ना। फिर शिव के आगे ये रात्रि शब्द क्यों? यह 24 घंटे की दिन रात की बात नहीं है। शिवरात्रि रात, उसके आगे रात्रि क्यों कहते हैं? हम अपने बच्चों के अगर जन्मदिन मनाते हैं, बर्थडे मनाते हैं, तो रात्रि नहीं उसमें जोड़ते हैं, लेकिन शिवरात्रि, शिव के आगे रात्रि क्यों जोड़ते हैं? ये आज हमको मालूम होना चाहिए। सभी माताओं और बहनों, भाई, सभी को ये मालूम होना चाहिए कि शिव के आगे रात्रि क्यों लगाई जाती है। बहुत ध्यान सुनने वाली बातें हैं। सभी को मालूम होना चाहिए कि जब संसार के अंदर बिल्कुल अज्ञानता का अंधकार छा जाता है, तब चारों ओर क्या होता है? इतना दुख होता है, इतनी अशांति होती है कि मनुष्य का तन भी रोगी हो जाता है और मन भी रोगी हो जाता है और धन की भी बहुत कमी आ जाती है। हर मनुष्य के अंदर, हर भाई भाई के अंदर, अपने परिवार के अंदर रावण जैसे व्यवहार हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? भाई भाई से छल करता है, बहन बहन से छल करता है, पुत्र माता पिता से छल करते हैं, और अपने भाई को भी नहीं छोड़ते हैं। उनसे भी व्यवसाय करते हैं कि व्यवसाय करते हैं, रोजगार करते हैं, उनमें भी धंधा में उनसे भी मुनाफा ले लेते हैं, मुनाफा। बताओ, ऐसा धन कमाया तब हो जाती है, सबकी सोच ऐसी हो जाती है, हम अपने को सुख नहीं दे सकते। तो ये देखकर शिव परमपिता, हमारा जो हमारा संबंध है, बाबा है, वो बहुत ही दयालु है। उसको बहुत दुख होता है, तब वो इस धरती पे कलयुग की रात पे आते हैं और सभी मनुष्यों को दुख से छुड़ाते हैं और सभी को उस परमात्मा परमपिता का दिव्य अवतरण होता है उस युग में। और इस अवतरण के माध्यम से ही मनुष्य के जीवन कैसा हो जाता है? सुख से भरपूर हो जाता है और उनके अंदर दुख शांति को सदा काल के लिए शिव पिता समाप्त कर देते हैं और हर घर घर में खुशहाली होती है। एक दूसरे के मित्र सभी बन जाते हैं, घर में ही सभी मित्र बन जाते हैं।
घर में ही माता पिता अपने बच्चों के दोस्त बन जाते हैं। तो आइए भाई और बहनों, हमें शिवरात्रि का पर्व बहुत ही उमंग उत्साह से मनाना चाहिए, क्योंकि यह दिन ऐसा है कि हमारे स्वयं रचयिता परमपिता परमात्मा शिव बाबा का अवतरण होता है। वो स्वयं प्रकट होते हैं, इसीलिए उनको स्वयंभू भी कहते हैं। वो बबुलनाथ, जैसे बबुल का पेड़ में कांटे ही कांटे होते हैं, तो कांटेदार बोलों को वो खुशबूदार बोल बनाते हैं, बहुत मीठे बोल बनाते हैं। इसलिए हम सभी भाई बहनों दर्शकों को इस बात का बहुत ही ध्यान रहना चाहिए। आज से ही शुरुआत करनी चाहिए, आज से सारी तैयारी करनी है महाशिवरात्रि की। किसके लिए? शिव बाबा है ना, उसको आज जन्मदिन होगा, उसी दिन अवतरण होता है। उसी दिन जो भी ज्ञान सुनेगा, जो भी उनका अवतरण उन दिन मनाएगा, बर्थडे मनाएगा, जैसे हम सभी लोग भगवान की खुशियाँ मनाते, अपने बच्चों के बर्थडे करते हैं, इसी प्रकार से भाई बहनें को सबको गिफ्ट देते, तो हमारा बाबा क्या गिफ्ट लेता है? हमारा बाबा सुंदर भोग लेता है प्रसाद में। फल फ्रूट सभी लोग लाते हैं उसके बर्थडे पे, एक दूसरे को खुशियाँ देते हैं, और वो प्रसाद, वो फल फ्रूट सब में वितरण होता है, सर्व शक्तियों से भरपूर होता है। इस प्रसाद को जो भी खाता है, जो भी स्वयं पान करता है, उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। और आज से ही स्वयंभू हमारा परम पिता सब जगह अवतरित होता है, और सभी के भक्तों और बच्चों के दिल में भाव प्रकट होता है कि भगवान शिव की महिमा सुन करके सभी के जीवन में नया उत्साह, नया उमंग बढ़ता है, और हर कर्म सुधर जाते हैं, और कारोबार सब आगे बढ़ते हैं, और सफलता को दिन पर दिन आगे बढ़ते हैं, हर कर्म में सफलता मिलती है। तो हमारे शिव ही बहुत कुछ है, वही रचयिता हैं, वही मेरा बाबा है। सभी भक्तजनों के संकट दूर होंगे, सफल को पाएंगे, हर कर्म में सफलता मिलेगी, जय जयकार होगी। हर सभी को नमस्ते। भाई बहनों को नमस्ते। नमस्ते के साथ साथ शिवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। सभी का कारोबार बढ़े, व्यापार बढ़े, घर में सुख शांति और धन की बहुत ही बाढ़ हो जाए, हर कर्म में सफल। सभी के घर में धन बरकत हो, धन का भंडारा पूरी हो जाए, भंडारी पूरी हो जाए, और काल कंटक दूर हो।